जय हिंद सभी साथियों को। दोस्तों आप लोगों के लिए एक नई क्लास लेकर आ चुके हैं, इंडियन आर्मी भर्ती 2024। दोस्तों ये क्लास आपके इंडियन आर्मी की होने वाली है, जो कि आपके दोस्तों कल यानी 22 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म भरना बंद हो चुके हैं। इंडियन आर्मी के जो आपकी परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जा रहे थे वो दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरना बंद हो चुके हैं। आपकी लास्ट डेट 22 मार्च 2024 थी और दोस्तों आज है आपका 23 मार्च और 23 मार्च से हम आपकी परीक्षा के लिए डटे हैं। 22 अप्रैल को आपकी संभावित परीक्षा होनी है। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, आप लोगों के मात्र 1 माह का समय है। तो दोस्तों सभी लोग अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं। डिफेंस आर्मी टीम पूरे आर्मी बैच को टारगेट करेगी, कंप्लीट कराएगी। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रख के चलिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आर्मी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीडी 2024 क्या है दोस्तों? जीडी 2024 अब की बार इंडियन आर्मी पार। ये दोस्तों हमारा बैच जो आया, इस बैच का नाम है सिलेक्शन बैच। ये बैच आप लोगों को बहुत ही अच्छे कंटेंट देगा और सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट आपका जीएस, जीके और दोस्तों जैसे भी आपकी जो चीज़ें आती हैं सारा कुछ इसमें जो सिलेबस है उसके प्रोवाइड कराएगा। तो आप लोग सभी लोग चैनल से जुड़ें, वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा और चलिए हम लेके चलते हैं कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं जो आपकी क्लास है उसके। तो दोस्तों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जीएस सामान्य विज्ञान के प्रश्नोत्तरी लेकर आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न आपका स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है और बहुत अच्छे टॉपिक दिए जा रहे हैं। तो पहला जो आपका सवाल आता है वो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों सभी लोग, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वो है दोस्तों पीयूषिका। कौन है? पीयूषिका। पीयूषिका को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है आपका, रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर है? तो दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर है? तो वो है दोस्तों न्यूटन के द्वितीय नियम के बराबर। किसके? न्यूटन के द्वितीय नियम के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अगला आपका प्रश्न आता है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? दोस्तों अगला प्रश्न है तो उसका आंसर आएगा प्रतिजैविक। क्या है? प्रतिजैविक वो तत्व है जिसे सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है उपयोग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है आपका, वो अगला प्रश्न क्या कहता है कि ऊष्मागति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है? तो वो है दोस्तों आंसर आएगा ऊर्जा संरक्षण। कौन? ऊर्जा संरक्षण। ये दोस्तों ऊष्मागति का प्रथम नियम की अवधारणा की पुष्टि करता है। ठीक है दोस्तों, अगला आपका आता है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? क्या है दोस्तों? आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तो वो दोस्तों तापमान पर आधारित होती है आदर्श गैस की ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो दोस्तों पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो दोस्तों ऑक्टेन नंबर से। किससे? ऑक्टेन नंबर से। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न आपका आता है, वाष्प भट्ठी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? तो दोस्तों वाष्प भट्ठी में जो आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है तो वो है दोस्तों कार्बन। किससे? कार्बन से। बहुत अच्छे दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग सभी लोग चैनल को सपोर्ट करते चलिए, वीडियो को लाइक करिए और बढ़ते चलते हैं दोस्तों इसी तरह। अगला जो आपका प्रश्न है, आप मानव शरीर में अरोस्थि को कहाँ पाएंगे? आप मानव शरीर में अरोस्थि को कहाँ पाएंगे? तो वो दोस्तों जांघ में आप अरोस्थि को पाएंगे। ठीक है दोस्तों, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो वो है दोस्तों केचुआ, क्योंकि जमीन के नीचे केचुआ रहता है और अगर दोस्तों उसमें एक अच्छी देखा जाए तो फसल के लिए वो दोस्तों एक बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए भूमि के
अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? वो है दोस्तों केचुआ। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो वो है दोस्तों हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में रहता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए आप लोग। अगला प्रश्न आप लोगों का आता है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? क्या दोस्तों? मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत और मसूड़ों में पायरिया रोग लगता है। अगला प्रश्न है, हीरा यानी डायमंड क्या है? तो शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय है। क्या है? शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न कहता है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? लाल रक्त की कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो वो दोस्तों अस्थि मज्जा में बनती हैं। कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। ठीक है दोस्तों। शरीर के थार्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? शरीर के थार्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो वो है दोस्तों हाइपोथैलेमस। क्या है दोस्तों? हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? सभी लोग ध्यान रखिए बच्चों। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। क्या दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो वो दोस्तों ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस क्लास का दोस्तों आखिरी प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? अब ये दोस्तों एक घरेलू सवाल है, खासकर बहुत अच्छा है। और जैसे कि आप लोग पता ही है कि घरेलू, अब सारे बच्चे भी, बहुत से बच्चे बाहर रहते हैं, पढ़ते लिखते, तो ये चीज़ें हैं तो उनको कुछ जानकारी भी रहती है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है। तो उसका दोस्तों आंसर होगा, बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु क्वथनांक बढ़ा देता है। प्रेशर होता है, जो उबलन बिंदु होता है वो प्रेशर बनाता है, उससे दोस्तों जल्दी तापमान की वजह से पकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके आज की क्लास थी, कुछ प्रश्न थे। और जल्द ही दोस्तों दूसरी क्लास भी आने वाली है। आपको 2-3 घंटे के अंदर अंदर एक क्लास और मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्लासें हैं और अच्छी क्लासें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक करिए और कमेंट में बताइएगा आपको किस टॉपिक पे, कौन से सब्जेक्ट पे आपको क्लास चाहिए। और दोस्तों फिर आते हैं एक नई क्लास में, आप लोग इसमें सभी लोग कमेंट करिए, उसी पे आपकी नई क्लास बना दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, नई क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।